कवि नीरज ने क्या खूब कहा है, रोक सका है कौन उसे जिसने बस चलना सीखा है, बुझा सका है कौन उसे जिसने बस जलना सीखा है। कवि नीरज की ये छोटी सी कविता भारतीय क्रिकेट टीम पर कितनी यथार्थता के साथ प्रकट होती है, खास करके उस दौर में जब भारतीय क्रिकेट टीम को नस्ली दुर्भावना से दो चार करना पड़ा। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट करता है वह मायने नहीं रखता, अपितु जीवन यात्रा में वो कहाँ तक पहुँचता है वो बहुत मायने रखता है। भारतीय युवा टीम ने इसी नस्ली दुर्भावना और अन्य अपमानों को ढाल बनाकर, हथियार बनाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 2-1 से पराजित किया था दोस्तों। और शायद इसी का परिणाम है कि हमारे जो विचारधारा और भावनाएं जो हम में जनित होती है वो तो महज कारक ही होते हैं, और परिणाम भारतीय टीम को विजयश्री हासिल करने में जो भूमिका अदा की है उसमें युवा टीमों का बहुत ही योगदान रहा है। और टीम के सदस्यों की बात करूं तो मोहम्मद सिराज जो ऑटो रिक्शा चालक के पुत्र हैं, साथ ही साथ टी नटराजन के पिताश्री टेक्सटाइल मिल में पोर्टर का काम करते हैं और माँ लोकल फूड स्टॉल में काम करती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सदस्य वाशिंगटन सुंदर भी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। कुल मिला के कहा जाए कि फैमिली बैकग्राउंड के दृष्टिकोण से ये बहुत औसत से भी कम दर्जे के फैमिली को बिलोंग करते हैं। बावजूद इसके इनकी जज्बा, जोश, देशभक्ति की भावना ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है। ये महज एक खेल ही नहीं अपितु हमारे जीवन गाथा की संपूर्ण कथा को परिभाषित करता है, खास करके उन परिस्थितियों में जब मोहम्मद सिराज के पिता टूर के दौरान उनका देहांत हो गया था। बावजूद इसके उन्होंने देशभक्ति और खेल भावना को पारिवारिक मूल्य से अधिक तरजीह दी है। और सबसे अधिक नस्ली दुर्भावना का शिकार सिराज मोहम्मद ही रहे हैं। साथ ही साथ इस खेल के दौरान जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ प्रतीत होता है उसको मैं उजागर करना मुनासिब समझता हूँ। खास करके जो टीम भावना जो भारतीय युवा टीम में देखी गई, शार्दुल ठाकुर ने मोहम्मद सिराज को 5 विकेट प्राप्त करने के लिए भी महती भूमिका अदा करती है, जो पावर ऑफ गिविंग को परिभाषित करता है। और इससे परे मैं बात करूं तो इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारतीय टीम ने जो विजय हासिल की, इसके पृष्ठभूमि में मेरे को वो लगान फिल्म आमिर खान का ध्यान आता है, जिसमें अंग्रेज़ों को लगान ना देने के शर्त आमिर खान के टीम को
अंग्रेज़ों से विजयश्री हासिल करने का शर्त रखा गया था। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज के पिता के देहांत के पश्चात भी उनकी वापसी ना होना मेरा नाम जोकर का ध्यान दिलाता है, जिसमें राज कपूर ने जोकर की भूमिका के तौर पर मां की मृत्यु की सूचना के पश्चात भी अपने भूमिका को बखूबी उस फिल्म में उजागर किया है। तो जीवन में जब जब हमारे पारिवारिक मूल्य के ऊपर देशभक्ति का भाव और खेल भक्ति का भाव हावी हो जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो निजी मूल्य रहते हैं वो गौण प्रतीत होते हैं। और इसी का परिचायक है कि भारतीय युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर विजयश्री हासिल की। और ये किसी न किसी शक्ल में क्रिएट अ बर्निंग प्लेटफॉर्म की अवधारणा को भी सही स्वरूप प्रदान किया है दोस्तों। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन के माध्यम से ब्लैक अफ्रीकन को एम्पावरमेंट करने के लिए, साथ ही साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम के माध्यम से, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के माध्यम से, और गांधी ने डू और डाई के माध्यम से जो क्रिएट अ बर्निंग प्लेटफॉर्म की अवधारणा को सुदृढ़ीकरण किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो दोस्तों, जब जब हमारे जीवन में हमारे विचार और भावनाएं जो कारक के तौर पर काम करते हैं, और चाहे नस्ली भावना हो या दुर्भावना हो, इसके ऊपर हमारे जो लार्जर स्केल के लक्ष्य हैं, मसलन क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर विजय, ये प्रमुख लक्ष्य होने के कारण से आज स्थिति ये है कि भारतीय युवा टीम ने अपना एक अहम स्थान तो बनाया ही है, साथ ही साथ खेल की जो भावना है, विदेशी खिलाड़ियों के प्रति इनकी जो सोच खेल के दौरान जो देखी गई, वो किसी न किसी शक्ल में हमें एक नया मार्गदर्शन देते हैं दोस्तों। और इसी भारतीय टीम के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हमारे कर्मवीर युवा जोश से भरे युवा खिलाड़ियों ने जो इतिहास बदलने का काम किया है, वो भी उन विपरीत स्थितियों में जब उनके सामने डू और डाई वाला सिचुएशन क्रिएट किया गया था, बावजूद इसके उन्होंने गम का घूंट पीकर एक खेल भावना को नया स्वरूप प्रदान किया है। अभी तक का सफ़र यहीं तक। नए वीडियो में नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।